जयू के इलाज के लिए पहली बार अनुपमा के सामने अपनी सारी सेविंग्स लेकर दिग्विजय जी आते हैं, जिसकी वजह से अनुपमा काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि दिग्विजय जी का दिल बदल गया? क्यों इस बच्ची को देखकर वह इतना अपनापन महसूस कर रहे हैं? सुपरहिट सीरियल अनुपमा में मेकर्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ लेकर आए हैं, जहाँ अब तक हम जिस कैरेक्टर को काफ़ी रूड और गुस्सैल समझते थे, उसका एक नया पहलू देखने को मिलेगा, जो अपनी बेटी के लिए प्यार से भरा हुआ है। इस बार तो वह जयू से भी कनेक्ट कर गए हैं। दरअसल होता यूं है कि अनुपमा की बेटी जयू 2 दिन से लापता थी, क्योंकि पॉल और उसकी वाइफ ने मिलकर उसे एक काजू की फैक्ट्री में बंद कर दिया था। वही फैक्ट्री जहां कई साल पहले सावी भी दिग्विजय जी से नाराज होकर छुपने चली गई थी। जब दिग्विजय जी और अनुपमा मिलकर उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं, तो उन्हें जयू बेहोशी की हालत में मिलती है। जयू की हालत गंभीर होती है, इसलिए डॉक्टर बसु उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं। अस्पताल में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स इलाज के लिए 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए की मांग करते हैं। यह सुनकर अनुपमा टूट जाती है और वहीं बैठ जाती है। यह सब देखकर दिग्विजय जी का दिल पिघलने लगता है। जो इंसान अपनी बेटी की सांसें थम जाने के बाद दुनिया से मुंह मोड़ चुका था, वही इस बार जयू को देखकर बार-बार अपनापन महसूस करने लगता है। उसे सावी की याद आने लगती है और वह सोचता है कि अगर वह अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो क्यों न जयू की मदद करे। यही सोचकर वह अपने घर जाता है, जबकि अनुपमा पैसों के इंतजाम के लिए परेशान होकर इधर-उधर भटक रही होती है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि भगवान उसकी सुन चुके हैं और कोई उसकी मदद के लिए आगे आने वाला है। थोड़ी देर बाद जब अनुपमा जयू के कमरे में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, तभी दिग्विजय जी वहाँ आते हैं और अपनी सेविंग्स में से 1 लाख रुपए उसे दे देते हैं। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि जब तक जयू ठीक नहीं हो जाती, अनुपमा जयू के साथ उनके घर में रह सकती है और उसके बाद भी जितना मन करे वहीं रह सकती है। यहाँ से दिग्विजय जी एक बार फिर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि राही और प्रेम ने मिलकर उसे नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। दरअसल गौतम जबरदस्ती ख्याति जी से प्रियांशी को लेकर एक डे केयर में छोड़ आता है, जहां उसे इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद प्रेम और राही उसे अस्पताल ले जाते हैं। इस घटना के बाद राही कसम खाती है कि वह डे केयर वाली से बात करके गौतम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी और कोर्ट से नोटिस भिजवाएगी। जय जय देशहित जैसे उसने पहले अंश के मामले में किया था। अब राही और प्रेम दोनों समझ चुके हैं कि गौतम किसी भी बच्चे को संभालने के लायक नहीं है। बस अब मोटिबा को यह बात समझनी बाकी है, जिन्हें अपने दामाद पर आंख बंद करके भरोसा है। हालांकि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि गौतम बहुत चालाक है और डे केयर वाली को फिर से पैसे देकर अपनी तरफ कर सकता है। वैसे भी उसने पैसों के लालच में ही इतनी छोटी बच्ची को वहां रखा था। अब प्रेम और राही पूरी तैयारी में है और गौतम के खिलाफ मजबूत केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अनुपमा दिग्विजय जी का दिल से धन्यवाद करती है कि क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी मदद करेंगे। दिग्विजय जी खुद भी नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्हें अंदर से सुकून मिल रहा है, जैसे वह अपनी बेटी सावी की मदद कर रहे हों। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिग्विजय जी के दिल में आगे क्या बदलाव आता है। क्या वह अनुपमा को एक और मौका देंगे? क्या वह सावी के सपने को पूरा करने के लिए उस रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करेंगे? क्योंकि अब उन्हें यह भी पता चल चुका है कि अनुपमा ही जोशी बहन है, तो हो सकता है कि दोनों मिलकर उस सपने को पूरा करने की ठान लें। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिग्विजय जी का बेटा वापस आकर उनसे बदला लेने की कोशिश करेगा? क्या अनुपमा का साथ देने पर कोई बड़ा टकराव देखने को मिलेगा?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।